आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। मैं हूं बीएस राज। इस वक्त हमारी टीम जीएमसी में इमरजेंसी के बाहर खड़ी, कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू मेडिकल के बाहर खड़ी है। अब इसको खड़ी होने का मकसद क्या है कि 2 तारीख को एक शंकर सिंह जो बगू दास के रहने वाले थे, नगरोटा के अंदर एक्सीडेंट हुआ था। जिंदगी और मौत से वो लड़ रहे हैं, इसीलिए ये पहलवान जी हैं, इन्होंने हमें कॉल किया और हम यहाँ पहुंची हमारी टीम। और यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आप स्थिति देखें, साथ साथ उसकी वीडियो देखें, क्लिप देखें, विजुअल देखें कि वो कैसे जिंदगी और मौत के साथ वो लड़ रहा है इस मेडिकल कॉलेज। लेकिन उसका कोई भी नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना कुछ भी नहीं है। चलिए, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया आयुष्मान कार्ड के लिए भी, क्योंकि उसकी जो 2.5 साल का था तो उसकी माँ छोड़ करके उसको वो चले गई थी। और वो अभी बेचारे का ना उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, ना उसका आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, कुछ भी नहीं है बेचारे के पास। लेकिन ये जो पहलवान जी हैं, जो 1-2 ये खड़े हैं बेचारे, ये इनको हेल्पर इस वक्त हेल्प करे। लेकिन इस वक्त उनका ऑपरेशन होना, सख्त से सख्त उनको डोनेशन की ज़रूरत है। चलिए, मैं सबसे पहले तो मैं पहलवान जी से बात करते हैं। पहलवान जी, तो आपका हार्दिक नमस्कार पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। आप क्या कहेंगे इस केस को लेकर? मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपको एक बार मैंने कॉल की और आप तुरंत एक्शन में पहुँच गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था आप आओगे, क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी सारे चैनलों को फ़ोन किया, जैसे कोहली साहब हुए तो कोई भी नहीं आया। आप बोलते रहे आएंगे, अभी 10 मिनट 15 मिनट, कभी शाम को कभी सुबह, तो 4 दिन तक नहीं आए। तो हमने आपको फ़ोन किया था, हमने ये सोचा नहीं था आप भी, हमें ऐसा लग रहा था आप भी वैसा ही करोगे, पर हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। आप एक ही फ़ोन से हमारे पास आप पहुँचे। क्या कंडीशन है, वो क्या स्थिति है उस लड़के की? वो कब कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, कौन कैसे पहुंचा था, और आप यहाँ कैसे पहुंचे उसको हेल्प के लिए? क्योंकि आपका तो लगता तो कुछ है नहीं। एक्चुअली मैं 2 तारीख का ये वाक़ा है। 2 तारीख को ये चिसाना से जम्मू के लिए आ रहे थे, तो मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। इनका नगरोटा के अंदर कोई बस से टकराव हुआ, मेरे हिसाब से बस के लिए कह रहे हैं। बस से टकराव हुआ, होने के बाद ये लोग काफ़ी इंजर्ड हो गए। ये तो कंडीशंस आपने भी देखे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ से ला पूरी जनता देख रही है, साथ साथ जनता हम चलाते रहेंगे। तो ये यहाँ पे लाके छोड़ा उनको पुलिस ने। तो ये अशोक सिंह जेकेपी वाले, उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने इनके उस टाइम पे बचाया। उनको इमरजेंसी ब्लड भी चाहिए था, वो भी उन्होंने कहीं से भी उनको डोनेट करके दिलाया, कुछ करके, और उसकी जान को बचाया। उसके बाद अभी तक भी वो क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी तक मौत और ज़िंदगी से खेल रहे हैं वो, तो आप लोगों ने भी देखा। तो हम यही सबसे प्रार्थना करते हैं, हम हाथ जोड़ के सबका निवेदन करते हैं कि हम भी जैसे इंसानियत के नाते उसकी इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। चलो, हम तो नहीं, अब ऊपर वाला। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, आप क्या है, कौन से पहलवान है, और किस इंसानियत से कब आए थे सवेरे? आपके कुश्ती में भी जाना था लेकिन आपने छोड़ दिया। हाँ, एक्चुअली मैं उस दिन भी मैं दंगल में ही था, सुंदरवानी दंगल में था। जब हमने सुना कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ आपके वहाँ के, हमें पता चला और हम वहाँ से सीधा यहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इनकी हेल्प कर रहे हैं। आज भी मैंने दंगल में जाना था, तो चलो कोई बात नहीं, दंगल पूरी उम्र लड़ने हैं। किसी, अगर हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए तो सबसे बड़ी बात है। तो अब इसलिए हम हर एक इंसान से, हर इंसान को हेल्प करता है, पर इसकी हेल्प बहुत बड़े मायने रखेगी। क्यों कि इसकी बचपन शुरुआत क्या हिस्ट्री है? शुरू से क्या था, शुरू में क्या कैसे बाप मर गए, कब मरे, क्या हो गया, हिस्ट्री क्या है? जी सर, ये छोटी सी उम्र, 2 से 2.5 साल की उम्र का था, तो उस टाइम पे इनके फादर साहब की डेथ हुई। वो भी गिरे थे। हम पहाड़ में रहते हैं, लास्ट बगोदास एरिया, बहुत दूर दराज एरिया है, जहाँ 26 किलोमीटर दूर है। जी। यहाँ से जहाँ रोड से हमें 26 किलोमीटर पैदल बगोदास जाना पड़ता है, 26 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो वहाँ के रहने वाले, जब इनके फादर साहब की डेथ हो गई, कुछ टाइम मां के साथ रहे होंगे, तो उसके बाद मादर इनकी थी, उन्होंने भी शादी कर दी, तो इनको नानी अपने ने पाला। तो अब इनकी नानी की भी डेथ हो चुकी है। तो अब इस बेचारे को वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं, बगोदास का है, ये दुनिया को पता, जिंदा बाप को पैदा हुआ, ये मरे हुए बाप का पैदा नहीं, वो जिंदा बाप का पैदा हुआ था। अब उसको वहाँ पे भी चाचे के साथ को केस लगा रखा आपस में इनका, वो उनको वहाँ पे रहने के लिए पनाह नहीं दे रहे। जो आपके बाप की प्रॉपर्टी है, जो बाप का हक है, वो इनको मना कर रहे, बोला आप बाप के नहीं हो, आपको ये नहीं मिल सकता। इसलिए इसका कोई भी नहीं है, सिर्फ ये एक लड़का है जो उसकी हेल्प कर रहा है, उसको बचा रहा है हर एंगल से, और अपने जेब से पैसे जितना भी खर्चा ये कर रहा है, और इसका कोई भी नहीं है। नहीं, जैसे कि अगर ठीक है, जनता अगर इनको पेटीएम के थ्रू हेल्प करते हैं, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि जो इसका पर्सनल अकाउंट है वो भी सीज है अकाउंट, और उसमें जो पैसा लोगों ने 15-20 हज़ार डाला भी है, और वो भी कट गया। वो क्या कारण है? कटिंग हो रही है, पता नहीं, अब लोन ले रखा, क्या प्रॉब्लम है वो तो इनको ही पता होगा। हमारे तो हम तो वीडियो के माध्यम से जो अपने
चसाना के जो मैनेजर है उनसे अपील करेंगे हम लोग कि जब तक इसकी सेहत ठीक नहीं होती है तो आप इसके अकाउंट, हम जो मैनेजर है जो जेके बैंक का चसाना का, हम उससे अपील करेंगे कि आप प्लीज थोड़े दिन के लिए अकाउंट को फ्री करें। जब तक वो जिंदा हो जाएगा आपका पैसा मोटरसाइकिल का मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बैंक को अगर नहीं होगा इशू, अगर नहीं मिलेगा और नहीं देगा तो हम दिलाएंगे आपको। हम आप गारंटी देते हैं, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ गारंटी देता है कि प्लीज आप उसको अकाउंट को ठीक रखें और जो उसको पैसा आए वो जाता के उसे दवाई और तो मौत जिंदगी में जो खेल रहा है उसको दवाइयों के लिए। चलिए हाँ, आगे क्या कहेंगे? आगे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान 100, 200, 50,000 जितनी भी हेल्प कर सकता है, प्लीज़ इस गरीब बच्चे की हेल्प करे। भगवान उनके घर में खुशियाँ लाएगा, क्योंकि एक ऐसा बच्चा है, आप शायद करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक ऐसा आदमी मिलता है जिसका ऐसा एक कहने को ना बाप, ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना नानी, ना नाना, ना दादी, ना दादा, ऐसे बंदे की हेल्प करने से भगवान घरों में बहुत बड़ी बहुत खुशियाँ लाएगा। चलिए शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? आपने अभी तक कितना पैसा, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश सिंह जी, आपने कितना पैसा लगा दिया अभी तक? मैंने कोई 25-26 हजार लगा लिए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो वो अपने से लगाया या लोगों से लिया? कुछ लोगों से आ रहे थे, कुछ अपने से लगा लिया। आपके अकाउंट में? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्या आप अपना अकाउंट दोगे कि उस लड़के का अकाउंट दोगे? सर अभी अपना दे सकता हूँ क्योंकि कटिंग चल रही है ना उस उसका। लड़के की? अच्छा हाँ जी, हाँ जी, कटिंग चल रही है उसकी। अच्छा। हाँ जी, अकाउंट से। चलिए, ये कह रहे हैं कि इनका अकाउंट रख। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, कोहली साहब जो हैं वो साहब है, उनके हम फैन हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर के सुपरस्टार है। बड़े अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि कोहली साहब को हमने 3 दिन फ़ोन किया, कोहली साहब यहाँ पे नहीं पहुँचे। तो बात ये है कि अगर किसी को सुपरस्टार बनाती है तो जनता बनाती है सर। बात यह है कि इसी मोड़ पे कोहली साहब को कोई अच्छे रैंक वाला या अच्छी पोस्ट वाला कोई फोन करता या कोई अच्छा नेता करता, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे वो मेजोरिटी का हो, कोहली साहब आधी रात को चप्पल में वहां पे पहुंचते। पर 3 दिन से एक आदमी उसको फोन किए जा रहा है, वो नहीं आए, और एक आदमी मौत और जिंदगी से खेल रहा है। अगर 3 दिन में कोहली साहब आप नहीं पहुंचे तो आपके ना पहुंचने पे क्या पता कब का मरा होता। चलो भगवान ने उसको जिंदा रखा। कोहली साहब का मैं चलो नहीं आ पाए होंगे, उनका मैं फिर भी फैन हूँ, उनका बड़ा तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। वो बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू कोहली साहब। चलिए ये थी इनकी दास्तान। अब हम जनता पे छोड़ देते हैं, जो दयालु लोग हैं उन पे छोड़ देते हैं कि वो कैप्शन में आप लोग देखिएगा। अब आप 10, 20, 50, 100 डाल सकते हैं, हम जबरदस्ती तो किसी को कर नहीं सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। चैनल जरूर हेल्प करिए। और अगर आयुष्मान कार्ड को लेकर के हम ये सारे युद्ध लड़ रहे हैं, टीएसओ साहब के पास उसका भेज दिया है। अगर इसके पास राशन कार्ड आता है तो फिर तो आयुष्मान कार्ड बन सकता है, तो उसको हेल्प हो सकती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आयुष्मान कार्ड उसके पास नहीं है, क्योंकि उसकी जो लड़ाई झगड़ा और केस चल रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप प्लीज इसकी हेल्प करें और हेल्प को अपने मतलब कि योगदान, जो आपका योगदान होगा तो इसकी सांसों के लिए योगदान होगा कि तभी ये सांस ले पाएगा। जो इसकी कंडीशन आप लोगों ने पीछे देख लिया होगा वीडियो के अंदर, किस तरह से वो कंडीशन है। पहले तो आईसीयू में था, अभी भी इमरजेंसी के अंदर है, लेकिन अभी तो वो खोल दिया गया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आस्ता थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रहा है। लेकिन सर्जरी बहुत है होनी है, सर्जरी अभी सब उसको माइंड और दोनों टांगों की सर्जरी भी होनी है। अभी तो सिर्फ माइंड की तरफ से डॉक्टर जो फोकस कर रहे हैं कि माइंड इसको कब थोड़ा बातचीत करे और उसके बाद इसकी सर्जरी किया है। चलिए, मैं इस दुखद समाचार के साथ, क्योंकि बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है। जंग लड़का है, सिर्फ मात्र 21 साल का लड़का है, और 21 साल के लड़के को अगर आप जनता अगर बचा सकती है तो वही बचा सकती है। हमने जितना एफर्ट लगाना था, या पहलवान ने जितना एफर्ट लगाना था, या राकेश जी ने जितना एफर्ट लगाना था, वो तो चल रहा है, पर आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए, कैमरामैन के साथ वीएस राजपूत को दे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।